क्या आपने कभी सोचा है कि शिव और शक्ति के बिना यह संसार कैसा होता? अगर शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो शक्ति के बिना सृष्टि का क्या स्वरूप होता? यह प्रश्न हमारे मन में उस समय आता है जब हम शिव और शक्ति की गहन प्रेम कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक अनोखी शिक्षा है। यह कथा है शिव और शक्ति की, जिनके बिना यह सृष्टि अधूरी है। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार की रचना होनी थी, जब शिव और शक्ति एक थे। यह वह समय था जब शिव, जो शक्ति के बिना केवल एक शव थे, और शक्ति, जो शिव के बिना अधूरी थी, वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे। यह कहानी शिव और शक्ति की है, जिनका मिलन न केवल प्रेम की पराकाष्ठा है, बल्कि यह सृष्टि के संचालन का मूल आधार भी है। शिव और शक्ति की यह अद्भुत कथा शुरू होती है माता सती से। माता सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, अपने पति के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित थी। माता सती के पिता राजा दक्ष शिव जी को कभी भी अपने जामाता के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। राजा दक्ष, जो स्वयं एक महान राजा थे, उन्हें शिव जी का साधारण, तपस्वी और वनवासी जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि उनकी पुत्री, जो स्वयं देवी थी, ऐसे वनवासी और धूनी बाबा जैसे व्यक्ति से विवाह क्यों करेगी? समय बीतता गया, लेकिन राजा दक्ष का शिव जी के प्रति घृणा कम नहीं हुई। और एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने अपने जामाता शिव और अपनी पुत्री सती को नहीं बुलाया। जब देवी सती को इस बात का पता चला, तो उनके हृदय में दुख और क्रोध का संचार हुआ। उन्होंने शिव जी से इस यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन शिव जी ने उन्हें मना कर दिया। शिव जी ने कहा, हे देवी, जहां हमें आमंत्रित नहीं किया गया है, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। यह अपमान का संकेत है और हमें इस अपमान को सहन करना चाहिए। लेकिन देवी सती के लिए यह अपमान सहन करना कठिन था। वह अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए अड़ गई। उन्होंने सोचा कि एक बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर सती बिना शिव जी की अनुमति के ही यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया है। यह देख सती का हृदय टूट गया। उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके पति का अपमान केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे स्त्री जाति का अपमान है। क्रोध और दुख से भरी हुई सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। सती के इस त्याग ने शिव जी को अत्यंत क्रोधित कर दिया। शिव जी, जो हमेशा शांत और धैर्यवान थे, इस घटना से क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को भेजा और राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। उनके क्रोध ने समस्त संसार को हिलाकर रख दिया। लेकिन सती के बिना शिव भी अधूरे हो गए। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को त्याग दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर गहन तपस्या में लीन हो गए। सती के जाने के बाद शिव जी ने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा। उनके लिए शक्ति ही सर्वस्व थी। शिव और शक्ति की यह अनोखी प्रेम कहानी यही समाप्त नहीं होती। यह तो केवल शुरुआत है। सती के बलिदान के बाद शिव जी ने संसार से विमुख होकर अपने आप को तपस्या में डुबो दिया। उनकी यह तपस्या एक अंतहीन प्रतीक्षा थी, एक निस्वार्थ प्रेम की पराकाष्ठा थी। समय बीतता गया, पर शिव जी की तपस्या और उनके धैर्य में कोई कमी नहीं आई। सती, जो शिव जी के बिना अधूरी थी, ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद उन्होंने शिव जी को फिर से पाने के लिए कठिन तपस्या की,
यह तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं देवताओं ने भी पार्वती के धैर्य और समर्पण की सराहना की। पार्वती जी का तप और उनकी भक्ति ने आखिरकार शिव जी का मन मोहा। महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। इस पुनर्मिलन के साथ ही सृष्टि में नई ऊर्जा का संचार हुआ। शिव और शक्ति का यह पुनर्मिलन केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि यह समग्र सृष्टि की पुनर्रचना थी। अब आइए एक और महत्वपूर्ण कहानी की ओर बढ़ते हैं, जो शिव और शक्ति के गहरे संबंध को और भी गहराई से समझाती है। एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव के नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर दिया। जैसे ही शिव की आंखें बंद हुई, समस्त संसार में अंधकार छा गया। यह अंधकार केवल भौतिक नहीं था, बल्कि यह ज्ञान और प्रकाश का भी अभाव था। संसार में हर ओर अज्ञान और निराशा का माहौल बन गया। भगवान शिव, जो हमेशा से संसार के कल्याण के प्रतीक रहे हैं, इस स्थिति से चिंतित हो गए। उन्हें समझ में आया कि शक्ति के बिना वे भी असहाय हैं। उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे एक तीव्र अग्नि निकली। इस अग्नि की तीव्रता से देवी पार्वती के हाथों से पसीना टपकने लगा। इस पसीने की बूंदों से अंधकासुर नामक एक भयानक राक्षस का जन्म हुआ। अंधकासुर, जो अंधकार और अज्ञान का प्रतीक था, उसने संसार में भयंकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसकी दुष्टता और क्रूरता से सारे देवता और ऋषिमुनि त्रस्त हो गए। अंधकासुर का सामना करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। वह राक्षस शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसे नष्ट करना केवल शिव जी के हाथ में था। शिव जी, जो हर संकट का हल जानते हैं, ने अंधकासुर का सामना किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से अंधकासुर का संहार किया। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि शिव और शक्ति का मिलन ही सृष्टि को संवारने और संतुलन में रखने का माध्यम है। अंधकासुर का विनाश इस बात का प्रतीक है कि जब भी संसार में अज्ञान और अंधकार का साम्राज्य बढ़ता है, तब शिव और शक्ति की एकता से वह समाप्त होता है। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं, जो शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को समझाती है। जब भगवान ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की, तब उन्होंने केवल पुरुषों की रचना की थी। लेकिन सृष्टि में जीवन का संचार नहीं हो पा रहा था। पशु पक्षी और सारे प्राणी जीवन में ठहराव का सामना कर रहे थे। संसार में कोई गति नहीं थी, कोई प्रगति नहीं हो रही थी। भगवान ब्रह्मा ने शिव जी की आराधना की और उनसे पूछा, हे महादेव, सृष्टि में जीवन का संचार क्यों नहीं हो पा रहा है? भगवान शिव ने उन्हें बताया कि सृष्टि के सृजन के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का होना आवश्यक है। बिना स्त्री के जीवन का संचार संभव नहीं है। शिव ने ब्रह्मा जी को समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। यह रूप एक अद्वितीय रूप था, जिसमें शिव का आधा शरीर पुरुष था और आधा शरीर स्त्री। इस अद्भुत रूप में शिव ने संसार को यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष दोनों का मिलन ही सृष्टि का आधार है। अर्धनारीश्वर का यह रूप केवल शिव और शक्ति की एकता को नहीं दर्शाता, बल्कि यह भी दर्शाता है कि स्त्री और पुरुष दोनों की समानता और एकता से ही सृष्टि का संचालन संभव है। इस रूप में शिव ने संसार को यह संदेश दिया कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और उनके बिना यह संसार अधूरा है। इस कथा के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे प्रेम में त्याग, समर्पण और धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति का यह मिलन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा विजयी होता है। शिव और शक्ति की इस प्रेम कहानी में यह भी उल्लेखनीय है कि जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब शक्ति ने कई बार अलग अलग रूप धारण करके उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया। चाहे वह माता पार्वती के रूप में हो या अन्नपूर्णा के रूप में, शक्ति ने हमेशा शिव के प्रति अपने प्रेम और समर्पण का परिचय दिया।
माता पार्वती का तप और उनकी भक्ति ने न केवल शिव जी का मन मोहा, बल्कि उन्होंने समस्त सृष्टि को यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम कभी भी आसान नहीं होता। उसमें धैर्य, तपस्या और समर्पण की आवश्यकता होती है। शिव और शक्ति की इस अनोखी प्रेम कहानी के अंत में हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और भक्ति के मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं, वह मार्ग कभी भी निष्फल नहीं होता। सच्चा प्रेम और भक्ति हमेशा फल देती है, चाहे उसमें कितना भी समय लगे। शिव और शक्ति के इस प्रेम की गहराई को समझने के लिए हमें उनके जीवन से जुड़ी इन कथाओं को गहराई से समझना होगा। यह कथाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम में धैर्य, त्याग और समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में प्रेम और समर्पण का महत्व कितना अधिक है। चाहे शिव और सती का प्रथम मिलन हो या पार्वती का पुनर्मिलन, हर बार प्रेम और भक्ति की जीत होती है। शिव और शक्ति की इस प्रेम कहानी के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, सच्चा प्रेम और समर्पण हमेशा विजयी होता है। इस प्रकार शिव और शक्ति का यह मिलन न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह सृष्टि के संचालन का आधार है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल त्याग और समर्पण में ही नहीं, बल्कि समानता और एकता में भी निहित है। इस प्रकार शिव और शक्ति के बिना सृष्टि अधूरी है, और यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी भी नष्ट नहीं होता, वह बार बार पुनः जीवित होता है, जैसे शिव और शक्ति का पुनर्मिलन।